आप सभी को नमस्कार। और अभी हम पहुंचे हैं गांव दनौता में, हम आए हैं और गांव दनौता में यहाँ पर विद्या रानी की बहुत बड़ी रैली हो रही है। विद्या रानी जी जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी है, उनकी रैली यहाँ पर हो रही है और देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पर माताएं, बहनें और हमारे बुजुर्ग और युवा साथी यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में मौजूद है। आप सभी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में सभी कुर्सियाँ लास्ट तक भरी हुई है, लास्ट तक सभी कुर्सियाँ भरी हुई है और विद्या रानी जी कार्यक्रम में आ चुकी है। और सिंगर प्रीति चौधरी का अभी गाना यहाँ पे चल रहा है, वो रागनी अपनी रख रही है। और विद्या रानी जी पहले भी नरवाना विधानसभा से दो बार उन्हें कांग्रेस की टिकट मिली। कांग्रेस की 2 बार टिकट मिलने के बाद उनकी हार हुई, लेकिन अभी तीसरी बार फिर से वो मैदान में है। तो तीसरी बार देखते हैं कि क्या इस बार उन्हें कांग्रेस की टिकट मिलती है या क्या रहता है। क्या जो विद्या रानी ने अब की बार इतनी बड़ी कोशिश की है, क्या उनकी मेहनत रंग लाएगी, ये देखने वाली बात है। तो देखिए उनकी रैली में तो लोगों का कितने लोग उनके साथ हैं, तो ये आप सभी देखिए। अभिनंदन। हाँ, बहुत ही भावुक अक्षर है। मैडम विद्या रानी जी पिछले 2 चुनावों से बड़े पवित्र मन से ताल ठोक रही हैं और तीसरी बार परमपिता परमात्मा दा धर्मसर तीर्थ और जन जन का आशीर्वाद के लिए दोनों गांव के वर्तमान सरपंच डाकल गांव से सरपंच पूरे वैसे हल्का से आए हुए हैं, वो भी अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए सिर्फ दिलबाग दी। डाकल गांव के सरपंच भी खड़े हुए हैं और वे भी सम्मानित करें। खरड़ गांव के सरपंच राम कुमार जी, वे भी विद्या रानी को सम्मानित करें। बहुत सारे सरपंच साथी, ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर आ रहे हैं। समय कम होने की वजह से सबको सम्मानित नहीं करवा सकते, इनकी 2 इंची सम्मानित से सब। आप जोरदार तालियां बजाएं आपकी बेटी और आपकी बहू के लिए। भाई जय भगवान जी जो हमारे बड़े भाई हैं, वे भी सम्मानित करें। और श्याल सिंह जी एक बुजुर्ग और बुजुर्ग हरदेवाजी बुजुर्ग, ये भी गांव की तरफ से सम्मानित करें। भाई हमारे कुछ साथी मनीष है भाई फुलिया कला से, जेजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शेठ परवीन, बहुत सारे साथी हैं भाई जिन्हें एक जेजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए हैं विद्या रानी दनौता का नेतृत्व में। भैया का बहुत धन्यवाद और बहुत प्यार देंगे। भैया ने साथी का लाकर रखा है पार्टी में, उनको पता है शामिल। भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, कोई साथी उठ के ना जाए। एक आदमी वक्ता बोलेगा, फिर बहन जी के अब 2, फिर उसके बाद प्रीति जी गाने, फिर विद्या जी लास्ट में बोलेगी। आप सारे परिवार के मेंबर हैं, सारे यहाँ बैठे रहे और आपकी बेटी को, आपकी बहू को आशीर्वाद देते रहे। पिखड़ा गांव से भी कुछ साथी हैं, अजीत जी हैं और मोनू है और कई साथी हैं जो जेजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, उनका भी हृदय गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। अब मैं सैसी समाज के प्रधान और बड़े गांव खरड़ के सरपंच भाई राम कुमार से कहूंगा वो भी आए और 2 मिनट अपनी बात रखें। कोई भी मेंबर हो, मेरे साथ चल रहे हमारे सभी साथी, मेरी मातृशक्ति जो मेरे सामने बैठी है, इनके भी खाने का समय हो गया है, ये भी उठने लगी, इसलिए मुझे मौका दिया कि आप जल्दी से बोल लो। आप सभी यहाँ आए, इसके लिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का ये प्रोग्राम राजनीतिक नहीं है, ये एक सामाजिक प्रोग्राम है।
पुश किया तो मेरे नाम के साथ दनौदा गांव का नाम जुड़ गया। आज जहां भी मैं जाती हूँ तो ये नहीं कहते कौन है, ये कहते हैं नरवाड़ा से कौन है, तो एक ही बात कहते हैं, विद्या रानी दनौदा। और साथियों, आपने दनौदा को मेरे साथ जोड़कर जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया है उसको मैं कभी भूल नहीं सकती। इसके लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। साथियों, मैं 2 चुनाव हार गई लेकिन मैंने मन नहीं हारा। मैं जानती हूँ हार के बाद जीत होती है और मैंने ये पढ़ा भी है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार करना बेश, रास्ते के हमराही, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों, मैंने यहाँ चुनाव लड़े, हार गई, कोई बात नहीं, मेहनत की, पर मैं आपसे नाराज भी हूँ। नाराज क्यों ना हो, जब अच्छे काम के लिए आपको ताली दे सकती हूँ, बुरे काम के लिए उलाना भी दे सकती हूँ। मैं आपकी बहू हूँ और बहुओं के तो नखरे बेटियों से ज्यादा होते हैं, तो इसलिए जैसा रागड़ी में भी आपने अभी सुना, अब तो कहते हैं ना पहले वाली बहुएं नहीं है, जो देखती है बोल भी देती है। और बोलो क्यों ना, मुझे आपने ही सिखाया है स्वाभिमान से जीना। कैसे जीना? सम्मान से जीना। साथियों, मैंने टिकट पर चुनाव लड़ा, हारने के बाद मैंने देखा कुछ साथी ये कह रहे थे कि गांव में 2 टिकट आ गई, लेकिन ये बहाना मेरे आगे तो अच्छा है। कहते हैं ना, गालिब ख्याल अच्छा है खुद को बहकाने के लिए। आप ये बताओ, मेरी जो मात्र शक्ति है, 2 मटके भी खरीदती है ना, बराबर में रखे हो तो ठोक बजा के लेती हैं। रंग पक्का है, मटका पक्का है, पानी डाल के देखती हैं, 2 में से फिर भी एक छाटते हैं। नु को भाई यूं मटका बढ़िया था और घने दिन चलेगा, यूं लूंगी। लेकिन आप सब साथी जानते हो, ये एक्सक्यूज कोई देने का एक्सक्यूज नहीं है। माँ अपने 2 बेटों में से बता सकती है मेरा कौन सा बेटा लायक है और कौन सा बेटा किस तरह का है। साथियों, चलो समय चला गया, हम भी भूल गए इस बात को। आपके यहाँ टिकट आई, आपने उसको नहीं रखा। हम जब भी जहाँ जाते हैं, चाहे छोटे से गांव में जाए, पता है क्या कहते हैं मेरे को? अपना गांव संभाल लो। कैसे संभालूं अपना गांव? मैंने चुनाव लड़ा, 2 चुनाव लड़े, 30 दिन डॉक्टर साहब दनौदा से बाहर ही नहीं निकले। कैसे निकलते? सुबह प्रचार, शाम को प्रचार। सुबह जो मनाए थे रात में रूठ गए, रात में जो मने थे सुबह रूठ गए। बाहर निकलने ही नहीं दिया डॉक्टर साहब को, बाहर मैं घूमती रही। साथियों, मैं आपकी बहू हूँ और घर में जब कोई काम होता है तो अपनी बहू और बेटी को ये कहते हैं, बेटा तुम ये काम संभाल लो, बाकी का हम देख लेंगे। अब के मैं साथियों आपको एक और उलाना देना चाहती हूँ, टिकट कोई बस की टिकट को नहीं है, ना रेल की टिकट है, या टिकट है पार्टी की। नुए को नहीं, 5 साल पूरी मेहनत करनी पड़ती है जब पार्टी टिकट देती है, और फिर आगे ये सुनना पड़ता है कि गांव में 2 टिकट आ गई तो क्या गुजरती होगी हमारे पे। चलो 2 टिकट आ गई, दूसरी कौन सी जिता दी? जिताई, तीसरा जिता दिया। कह रहे यार तीसरा जिता दिया, कम से कम गांव की एक ने तो जिता लेंगे। मेरा आपसे हमेशा ये उलाना रहेगा, चलो मैं बहू हूँ, बड़े बूढ़ों की बात मान भी जाऊंगी और नहीं कहूंगी। साथियों, ये मेरे भविष्य से आप खिलवाड़ नहीं कर रहे। मैं आरक्षित सीट है, केवल इस बार रहेगी, मेरे को टिकट मिलेगी, मैं चुनाव लड़ूंगी, और बाय चांस एक बार यूं काम फेर कर दिया, फिर किस मुंह दिखाओगे? क्या करेंगे हम? आने वाले समय में टिकट
निकलेंगे बिल्कुल भी। गांव वाले तो अब डॉक्टर साहब गांव में प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि 2 MP इलेक्शन देख लिए, 2 मन्ने भी लड़ लिए, ना मेरे बच्चे गांव से बाहर निकलते, ना डॉक्टर साहब ने निकलन देते। ऐसा क्या हो रहा है अपने परिवार में? जब हम परिवार से नहीं निकलेंगे तो बाहर कहाँ मांगेंगे? और ये देखिए आप, ये मेरा भविष्य आपके हाथों में आज, लेकिन मेरा भविष्य के साथ साथ आप अपने बच्चों से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा क्या है, मैं तो ये चुनाव लड़ लूंगी, जीत गई तो बढ़िया, नहीं आने वाले आपके बच्चे आपको कोसेंगे, कहेंगे कि आपने जो विद्या रानी लड़ी थी इलेक्शन क्यों नहीं जिताई। और जब आप लड़ोगे तो इस बात की क्या गारंटी है पार्टी टिकट दे देगी दनोदा में? दे देगी? आप कह रहे हो ना आप? मैं आपको आपकी बात मान लेती हूँ, क्योंकि बहुएं तो हमेशा ससुराल की मानती आई हैं। मैं इस बात को मान लेती हूँ। आज ये परिवार का प्रोग्राम है, ये गिले शिकवे दूर करने का प्रोग्राम है। मैं अपनी कार्य कुशलता से अपने काम से टिकट ले आऊंगी, लेकिन इस बार, क्योंकि मैं पहले भी ले आई थी आपके भरोसे, लेकिन आप भरोसे में पूरे नहीं उतरे। ये मेरे दिल में लगे बात, जब मैं जाऊं किसी गांव में, ये मेरे दिल में लगे बात कि दनोदा ने कर लो इकट्ठा, कद करोगे इसको इकट्ठा, हो जाओ इकट्ठा छोटे छोटे गांवों में, और बड़े में क्या अंतर रहेगा ये अगर नोए आते रहोगे तो हम। साथियों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे अपनों का साथ चाहिए। कहते हैं ना, समुंदर भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ खड़े हो जाते हैं। आज मैं उसी तरह अपने आप को महसूस करना चाहती हूँ कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ आपके हाथों में। मैं चाहती हूँ कि मेरा समाज, मेरा गांव, जैसे आज प्रोग्राम का नाम रखा गया है, मेरा गांव मेरी शान मेरी पहचान वास्तव में बनकर दिखा देगी। और फिर काम में तो ले लियो, क्योंकि देखो आज तक आपने देखे मेरी शादी ने 29 साल हो गए। 29 साल में ना डॉक्टर साहब पीछे हटे, ना मैं पीछे हटी, और ईद तो मेरे बच्चे मेरे बराबर के हो गए, और ये भी आके आपके सेवा में तत्पर हैं। साथियों, पार्टियां बड़े क्षेत्र को देखकर वोट देती थी, वो टिकट देती थी। मैं तो कहती हूँ आप ऐसे बन जाओ कि पार्टी कहे कि दनोदा में देनी है, उस गांव में जिसका टिकट दी वो जीत जाएगा। साथियों, मैं आपको भी कहती हूँ, इस दुनिया में अच्छे आदमी कम है, और अच्छे आदमी बनाने आपके हाथ में है। अच्छा बनाना आपके हाथ में होता है। आप चाहो तो अच्छी चीज को और अच्छी कर सकते हो, और अच्छी चीज को बिगाड़ना भी आपके हाथ में होता है। साथियों, जो समाज सेवी है, समाज में चाहते हैं काम करना, अपने गांव को आगे ले जाना चाहते हैं, साथियों उनका साथ दो, क्योंकि देखो उनको उनके बच्चे देखते हैं। जब अच्छे के साथ अच्छा नहीं होगा ना, 10 दिन करेगा, 20 दिन करेगा, 30वें दिन तो पता क्या बच्चे कहेंगे क्यों बोले हो रहे हो। तो साथियों, सारी बात का एक निचोड़ है, अपनी विनय खाप के 26 गांव आवे हैं। हम तो इतने मजबूत है, कोई है को नहीं सोचे नहीं सकता, और फिर भी हमने औरत और
रजाना पड़े। मैं तो आपसे ये गुजारिश करती हूँ, ये चुनाव आपका चुनाव होगा और इसमें टिकट तो ले आएंगे हम और इसमें आपको नेताओं के पास जाना पड़ेगा और विश्वास दिलाना पड़ेगा। जो 2 बार में आपने विश्वास खोने का काम किया है, उस विश्वास को दोबारा नेताओं में जगाना पड़ेगा कि इनका दे दो, देखो कितने मार जनता जितावेंगे। मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ आप लोगों के विश्वास की वजह से, मान सम्मान की वजह से और आप जैसे बच्चों की वजह से जो मेरे को कहते हैं ताई जी, चाची जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कोई बात नहीं, पहले नहीं कर दी होगी, हम समझ गए हैं। हमारा भविष्य, आने वाला भविष्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप नहीं तो हम नहीं। और आने वाला समय दनौता में टिकट देता रहे, इसीलिए हमें शुरुआत आज से करनी पड़ेगी। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। देखियो, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, आज विद्या रानी कौन है? आज विद्या रानी दनौता है। इसलिए मेरा इलेक्शन आपने लड़ना है, मैं टिकट ले आऊंगी, लेकिन टिकट में मैं अकेली को नहीं ले आऊंगी, कसम में ले जाऊंगी। अरे तल्लांगे जी, अरे तल्लांगे जी, सारे चलो, साथ मिल के चलो। आप इस सरकार के बारे में अच्छी तरह समझ गए हो, ये घोषणाओं की सरकार रहेगी। अब घोषणा करेगी, कुछ नहीं करेगी। चाहे सरपंच हो, चाहे किसान हो, चाहे हमारे 500 के सिलेंडर हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे हमारे किसानों की MSP की बात हो, केवल घोषणाएं। आचार संहिता लागू होनी थी, इसलिए इतनी घोषणाएं कर दी। आपको इस बार दही के चक्कर में, दही के बहन में रुई नहीं खानी, कपास नहीं खानी। खाओगे बताओ? सुना करो बात को, बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो क्यों खाओगे हम? हाँ, बिल्कुल नहीं खानी आपने और ना खान देने किसी तरह। और बता दिया उसने, हमने भी खाई थी और युवा हाल होया हमारा, पिटते रहे हम जब तक रहे। तो साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सारे ग्रामवासियों का और मेरी माताओं का, बंधुओं का, आदरणीय बुजुर्गों का और ये छायाकार मीडिया बंधु हमारे बीच आए हुए हैं, इनका और मेरी छोटी बहन प्रीति जो संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं और मान मर्यादा से इनकी रागनी को हम भाई बहन, बेटा, माँ सब इकट्ठे बैठकर सुन सकते हैं। इसके लिए बहन प्रीति को बहुत बहुत बधाई दूंगी और मैं चाहूंगी इकट्ठे होकर चलते हैं साथ। विद्या रानी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, विद्या रानी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे नरवाड़ा हल्के के हर गांव से आए हुए हर जन का मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आपने यहाँ आकर मेरे गांव में जो मेरा मान सम्मान बढ़ा है, इसकी मैं आभारी रहूंगी और मौका आया तो इसको दुगना करके आपको लुटाने का काम करूंगी। एक बार फिर नारा लगाएंगे, विद्या रानी दनौता जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 विद्या रानी दनौता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा रामेश्वर तीरथ की जय, बाबा खेड़े की जय, कांग्रेस पार्टी। आप यहाँ आए, मैं आपका सादर नमन करती हूँ। धन्यवाद। विद्या रानी दनौता ने बहुत ही जोश के साथ अपने परिवार को, अपना परिवार में बात कही जाती है। मैं विद्या रानी को इस जनता की तरफ से आश्वासन दिलाता हूँ कि ये सारा बड़ा और छोटा दनौता और पूरी बिरैन खाप के आपके साथ है। आप प्रीति चौधरी को विद्या रानी जी सम्मानित करेंगी चुन्नी उठाकर। और फिर प्रीति जी जुड़े रहें JCN न्यूज़ के साथ और इलेक्शनों की कवरेज लगातार हम करेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया, आभार।
JCN News 18।